हो गए, अच्छी कंपनीज होती है सर्विस बेस्ड, तो आपको वो डीएसए पूछेगा ही पूछेगा। डीएसए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो टेक इट एज अ ग्रांटेड कि आपका डीएसए से क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंट्रोडक्शन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ गया तो आगे आप थोड़ा समझ पाओगे कि अच्छा क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, व्हाट यू वांटेड टू डू। ठीक है, आपने जावा के नोट्स बनाए थे क्या जब मैंने पढ़ाया था? हाँ। हाँ सर। अब जावा में जैसे हमारा जावा का बुक होगा आपका, अब डीएसए का नया बुक बनाना। डीएसए में जावा जावा जो आपने बुक बनाया होगा ना जावा के लिए, अब इसमें डीएसए मत करना बस। जावा के लिए आपने नया, अब जावा के लिए आपने सेपरेट बुक बनाया होगा, अब डीएसए के लिए आपको एक स्पेशल बुक बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इतने तो अमीर हुई आप। ओके, तो टुडे इज आवर फर्स्ट डे ऑफ लाइक डिस्कसिंग व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर। आपने इससे पहले नाम सुना है डेटा स्ट्रक्चर का, क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाँ। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? जो भी आपके माइंड में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम बहुत बहुत फ्रीली हमने बात करी है, फ्रीली डिस्कशन करके आगे बढ़े हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर? क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? एक डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? यस गाइस, गलत हुआ तो भी चलता है, हाँ। स्पेसिफिक वे टू ऑर्गेनाइज डाटा। ओके, ऑर्गेनाइज डेटा। क्या क्या इससे ऑर्गेनाइज डेटा की पहले क्या बोला सृष्टि? स्पेसिफिक वे। वे टू ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा। वेरी गुड। हाँ साक्षी। यही बताइए सर अभी। अच्छा सृष्टि। हाँ सृष्टि, सृष्टि रंगारी, हाँ सर। बोलो। Specialized format on a computer on that the information can be organized. यानी ऑर्गेनाइज ही आ गया। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डेटा, बराबर है। Data. हाँ सिया, कुछ आपके जो माइंड में होगा वो बोलना है, ठीक है? वो गलत भी होगा, सही, वो छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, बोलो। For storing data and problem solving. स्टोरिंग डेटा, ओके। स्टोरिंग डेटा है ना? हाँ। हाँ, नायरा, नायरा बताओ, बोलो बोलो, इतना नहीं शर्माना। बताओ क्या होता है? नायरा बताओ, जो भी माइंड में होगा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। नाम सुना होगा आपने नायरा? हाँ सर। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या, क्या आपने क्या सुना है? यानी एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज करते हैं। अल्गोरिदम ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट? हाँ। अल्गोरिदम क्या करते हैं इससे? ऑप्टिमाइज करते हैं, बराबर। ये तीन चीजें, अच्छा ये तीन चीजें निकल के आई है। ठीक है, तो इतना आपको बताया और ये सही है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही है। सारे जो भी चीजें आपने बताई है सही है। ओके, बट ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में या फिर पास्ट में लेके जाता हूँ। ठीक है, कि ये डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, क्या क्या इसका इतना क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो थोड़ा पास्ट में चलते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, फोकस करना मेरे बातों पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो। अम, तो हम मुझे बताओ, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? वाई वी आर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताइए। यस गाइस। कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझती इसलिए। नहीं समझती कंप्यूटर को, हमारी भाषा नहीं समझती, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, सही है प्रोग्रामिंग सही है लैंग्वेज। सही है सही है, बोलो। क्या यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज। राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर क्यों करते हैं हम? ताकि हम किससे कम्युनिकेट कर पाए इन द एंड? कंप्यूटर। कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है? हम्म, क्या है? एक कंप्यूटर क्या है?
क्या मैं बोल सकता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या मैं बोल सकता हूँ एक ये हार्डवेयर है, बराबर है। हाँ। अब हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर अगर आपको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, इसलिए मैं आपको बहुत पीछे लेके आया हूँ, बहुत इनिशियल लेवल पे, ठीक है। अगर आपको हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट यानी कि आप कुछ बोलोगे उसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए, उसका लाइट जलना चाहिए, उसमें फैन चलना चाहिए, उसमें जो भी चीज होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक बल्ब है, हार्डवेयर मेरे पास एक लाइक नॉट टेक लाइक लेट्स लेट्स टेक टीवी, ओके। यू हैव अ टीवी, टीवी एक हार्डवेयर है, बराबर है। हम्म, बराबर है, बोल सकते हैं क्या टीवी एक हार्डवेयर है, गाइस बताइए। हाँ सर। हार्डवेयर क्या मतलब क्या होता है? अब ये हार्डवेयर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ना, हाँ यस सर। बराबर है। अब हमारे पास नायरा सारी चीजें हमें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सिग्नल देना है, इफ यू वांटेड टू गिव द सिग्नल टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ताकि उसमें कुछ चेंजेस आए, कुछ भी हो सकता है वो चेंजेस, ताकि उसमें फैन चालू हो जाए, उसमें लाइट जल जाए, उसमें टीवी में कुछ दिख जाए, कुछ भी हो सकता है वो चीजें। अगर आपको हार्डवेयर को सिग्नल देना है, तो आप कितने कितने तरीके से सिग्नल दे सकते हो हार्डवेयर को? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे सकते हो, हाँ सर। बराबर है, क्योंकि हार्डवेयर को तो इलेक्ट्रिकली समझेगा ना, बराबर है। हाँ हार्डवेयर में सर। इन दी एंड उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही वो काम करता है, हार्डवेयर में आपका दूसरा कोई काम करेगा। एसी डीसी ये सारी चीजें हमारे पास होती है ना, हाँ सर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग। है ना। और हाँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम हर बार जब मशीन को हमें मशीन से हमें कुछ काम करवाना है, इफ वांट टू डू सम टास्क विद द मशीन, मशीन से हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि मशीन का काम क्या है, इट विल डू समथिंग फॉर अस, राइट। इट हैज सम पर्पस, इट हैज सम वर्क टू डू। एवरी हार्डवेयर सम हैव वर्क टू डू, राइट। कुछ काम उसको करना पड़ता है, कुछ टास्क उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको पावर चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, दैट्स इट। बट कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। so if you wanted to communicate with machine, so we have electrical signal, but in addition of this electrical signal what we are using a programming language, बराबर है। समझ में आ रहा है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सपोज एक्स वाई जेड, बराबर है। बट एक्स वाई जेड जो काम करना है, जो भी काम हमें एक्स वाई जेड जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिख रखी है, वो तो हार्डवेयर में रन होगी, और हार्डवेयर को तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही समझ में आता है, बराबर है, बराबर है। क्योंकि हमने ये जो लिखा होगा एक्स वाई जेड, ये थोड़ी हार्डवेयर को इसका क्या पर्पज है, इसको समझ में नहीं आता है। तो ये जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है ना, ये इन दी एंड किस में कन्वर्ट होती है, बाइनरी में, बराबर है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ सर। में आ रही है बात? और बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, बताओ। जी। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। वन का मतलब क्या होता है, ऑन, बराबर है, यही है सीन। समझ में आ रही है बात? ऑफ का मतलब क्या है, कि कंप्यूटर में कोई भी यानी कोई भी सर्किट में करंट नहीं जाएगा, ऑन का मतलब है करंट जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अगर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको मैं इतना डीप लेवल पे अभी सिंपल ना लेके जाके, ये सारी चीज़ आपको पता होगी कि लाइक वाई वी आर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर, हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है। ठीक है, इसको और सिंपल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको और डीपर लेवल पे लेके जाता है। तो लाइक व्हाट इज दिस हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे एज वी हैव अ कंप्यूटर, राइट। सो जब कंप्यूटर बना था, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, वी आर डिस्कसिंग सम हिस्ट्री ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है। जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था, दैट टाइम कंप्यूटर डजंट हैव एनी लाइक वहां पे कुछ पहले से डेटा स्टोर करने के लिए देयर वाज नथिंग विच इज प्रोवाइडेड। अब हार्डवेयर जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन स्टोर डेटा, राइट। क्या हम डेटा स्टोर कर सकते हैं? यस गाइज, आपके माइंड में बहुत सारा डेटा होगा, बराबर है। आपके माइंड में बहुत सारा डेटा है। अब आपके माइंड, अगर आपके पास में माइंड ही नहीं होता, अगर इफ वी डोंट हैव अ माइंड, तो क्या हम डेटा स्टोर कर पाते? नहीं। नहीं कर पाते, राइट। सो इनिशियल लेवल पे भी जब कंप्यूटर बना था,
दैट टाइम कंप्यूटर डजंट हैव अ मेमोरी। क्या था, कंप्यूटर को मेमोरी नहीं था। मीन्स देयर वाज नो अरेंजमेंट फॉर द स्टोरिंग ऑफ डेटा। बराबर है, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर में मेमोरी का अरेंजमेंट नहीं था। देन देर वॉज अ वेरी लाइक अ रिनोम्ड लाइक अ साइंटिस्ट और वी कैन सी इंजीनियर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनका नाम था वॉन न्यूमन। आपने वॉन न्यूमन के बारे में सुना है क्या? यस गाइस, पता है कुछ? तो वॉन न्यूमन वॉज द लाइक अ मैथमेटिशियन एंड ही सेड एज वी हैव अ ब्रेन, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है ना, वी कैन स्टोर अ डेटा, कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ डेटा। वॉन न्यूमन ने बात करी कि कंप्यूटर भी हमारे जैसा डेटा स्टोर कर सकता है। समझ में आया? कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ डेटा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, जो कोई भी चीज आती है ना, तो उसमें एक आदमी का हाथ तो नहीं होता, बराबर है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम, उससे पहले बहुत सारी थेरीज होती है, बहुत सारा प्रीवियस वर्क उस पर करा होता है। अगर पर्टिकुलर चीज पहले किसी ने बनाई नहीं होगी, डायरेक्टली कोई नहीं बनता। अगर सपोज हम मेमोरी की बात करें या फिर कोई भी साइंस की बात करें, तो डायरेक्टली नहीं आता है। सबसे पहले किसी ने आइटम की खोज करी होगी, बराबर है, बराबर है। फिर आइटम से कोई और उसके अंदर गया होगा, फिर उन्होंने बोला होगा कि न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि फिर मैटर क्या होता है, यानी हाँ। एक, हम ऐसा नहीं बोल सकती एक चीज एक ही आदमी ने बनाई है। ये एक जनरेशन में काम होता है। पहले के साइंटिस्ट ने कुछ काम कर रखा होता है, फिर जो नए साइंटिस्ट आते हैं उस पर कुछ और रिसर्च करते हैं, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कुछ नया खोज निकालते हैं। तो ये जनरेशन में होता है काम, एक आदमी का काम नहीं होता है। जैसे थॉमस एडिसन, आपने नाम सुना होगा, पर थॉमस एडिसन के पहले भी बहुत सारे लोगों ने काम किया था। जैसे आपने टेस्ला का नाम सुना है क्या? हाँ। हाँ। तो बहुत सारे आइडियाज जो है थॉमस एडिसन ने टेस्ला की चुराए थे, थेरीज जो है वो टेस्ला की चुराई थी। तो दैट इज अ थिंग। तो एक ही आदमी सारा काम नहीं करता, ये जनरेशन में होता है। कोई किसी ने कुछ काम कर रखा होगा, फिर आगे आगे वाला आदमी उसको कंटिन्यू करेगा, फिर और आगे वाले जनरेशन उसको कंटिन्यू करेगी, तो धीरे धीरे काम होता है। ठीक है। अब बहुत सारे तरीके निकाले हो गए, बट वॉन न्यूमैन ने बताया कि जैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ डेटा। तो जब भी हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम डेटा किसके जरिए स्टोर कर पाते हैं या फिर याद रख पाते? आप डेटा, यानी आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, बताओ? जो भी आपके पास में डेटा है ना, ब्रेन है, बराबर है साक्षी, हाँ। है ना, ब्रेन है। ब्रेन में डेटा है सारा का सारा, बराबर है ना। हाँ। सृष्टि, सिया, नायरा, ब्रेन में डेटा है, राइट, हाँ। हाँ। बराबर है। तो डेटा किस में स्टोर होता है ब्रेन में, बराबर है। समझ में आया? बट इन केस ऑफ मशीन, इन केस ऑफ कंप्यूटर, बाद में मेमोरी का डेवलपमेंट हुआ। किसका किसका डेवलपमेंट हुआ? मेमोरी का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ। मेमोरी वॉज डेवलप्ड एंड दिस मेमोरी वॉज असाइन टू द मशीन। समझ में आ रही है बात? हम्म। अब जब एक मशीन को, अगर आपने एक हार्डवेयर को एक मेमोरी अलॉट करी है, आपके पास में हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को आपने एक मेमोरी दी है, लाइक यू हैव अ ब्रेन, राइट, लाइक वी हैव, एवरीवन हैव अ ब्रेन। अब एक हार्डवेयर को आपने मेमोरी क्या करी है, प्रोवाइड करी है। अब ये हार्डवेयर भी क्या कर सकता है? एक हार्डवेयर को आपने मेमोरी असाइन करी है, मेमोरी दी है, तो वो भी क्या कर सकता है? डाटा स्टोर। डाटा स्टोर कर सकता है, बराबर है। समझ में आ रहा है? इट कैन ऑल्सो स्टोर अ डेटा, बराबर है। समझ में आ रही है बात? हाँ। हम्म। अब आपका जो मोबाइल फोन है उसमें कितनी मेमोरी है, कितने जीबी की मेमोरी होती है? आपके माइंड में कितनी मेमोरी होती है? आपके माइंड का, हमारे माइंड का मेमोरी का साइज पता है क्या? कुछ ऐसा फिक्स साइज है क्या नहीं। हमारी मेमोरी का? नहीं है ना, कोई साइज नहीं है। यानी ऐसे बोलते हैं कि थॉमस एडिसन तो नहीं, आइंस्टाइन ने जीरो पॉइंट कितना, जीरो पॉइंट कितना तो भी वन, आगे कुछ इतना परसेंट मेमोरी यूज किया था। समझ में आ रहा है? हमने तो कुछ भी यूज नहीं किया एक्चुअली।
मीन्स वी हैव सो मच मेमोरी पावर, हमारे कुछ फिक्स ऐसा नहीं होता है। बट सब अभी आपके फोन में आगे अभी अगर देखते हैं तो आपके आपके फोन में 64 GB होगा, बराबर है, 124 GB होगा, बराबर है ना, ऐसे ही होगा, इतना स्पेस होगा ना, या फिर किसी का और होगा 264, या फिर और कुछ हो, और ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अभी हमारे पास मेमोरी कितना कितना ज्यादा इसमें यूज हो, यानी कितना ज्यादा इसमें अवेलेबल है। आपका मोबाइल भी एक हार्डवेयर है ना गाइज, बताओ, आपका मोबाइल भी एक हार्डवेयर है, उसमें कितनी 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 सारी मेमोरी अवेलेबल है ना, हाँ। बराबर है। बट सबसे पहले जब मेमोरी बनी थी ना, जब जब डेवलपमेंट हुआ था, जब मेमोरी बनाई गई थी ना, तो उसमें दो प्रॉब्लम थे, दो प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, दो लाइक लिमिटेशंस थे जब मेमोरी बनाई थी। हाँ, प्रॉब्लम्स या फिर बोल सकते हैं इश्यूज, या फिर बोल सकते हैं लिमिटेशन। ओके, मेमोरी के दो लिमिटेशन थे जब बहुत पहले वो बनाई गई थी। पहला, उसका साइज बहुत बड़ा था, ह्यूज साइज। समझ में आ रहा है? हम्म, समझ में आ रहा यस है? सर। उसका साइज बहुत बड़ा था। दूसरा, हम्म, बताओ, दूसरा क्या था? लिमिटेड मेमोरी, स्टोरेज। लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस यानी सबसे पहले जब मेमोरी बनी थी तो केबी केबी में, यानी 1 MB की मेमोरी, या फिर इससे इससे भी लेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहे हैं? 1 MB की मेमोरी, यानी आप देखो कि आपको प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, वेन यू राइट अ प्रोग्राम, वेन यू रन द प्रोग्राम, योर प्रोग्राम कंज्यूम सम मेमोरी, बराबर है? समझ में आ रहा है? आपका प्रोग्राम जो लिखते हो आप, वो भी कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है ना, है ना, यस बराबर सर। है? प्रोग्राम दो तरीके से, आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो ना, वो दो तरीके से दो तरीके से आपकी मेमोरी लेता है। एक तो लेता है जैसे हार्ड, एक तो लेता है कि जैसे आप फाइल जैसे स्टोर करते हो, डॉट जावा, फाइल डॉट जावा स्टोर करते हो, तो वो भी कुछ केबी में यूज कर, कुछ भी केबी में कुछ स्पेस लेता है, बराबर है। अभी अभी तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, तो हमें मेमोरी के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। दूसरा, जब वो रन करता है ना, तो वो कुछ रैम भी आपकी कंज्यूम करता है, बराबर है। ओके, तो ये दोनों ही मेमोरी है। ओके, एवरीथिंग इज मेमोरी। ये रैम भी क्या है, एक रैम भी एक वर्चुअल मेमोरी होती है, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? यानी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। देखो, मेमोरी जो है ना, दो तरीके की होती है। एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी। अब मेमोरी को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये सारा मेमोरी, सारा खेल डेटा से जरा मेमोरी का ही है। बट जब सबसे पहले जब मेमोरी बनी थी, तो उसमें दो प्रॉब्लम थे कि पहला तो उसमें साइज, उसका साइज बहुत बड़ा था। मेमोरी का साइज, यानी अगर आप साइज देखोगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना। साइज ऑफ फर्स्ट मेमोरी, ठीक है, देखना है पे। देखो, इतनी बड़ी साइज थी उसकी, दिख रहा है क्या? यार लोगों को वो ट्रक में लेकर जाना पड़ रहा है, इतना बड़ा साइज था। हम्म, समझ आ रहा है? और देखो, इसका साइज देखो कितना बड़ा है, लोगों को कितना इतना बड़ा, यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ना, कोई भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नए 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होता है ना, तो चीजें जो है ना, वो छोटी होती जाती है। जैसे आपने बचपन में टीवी देखी होगी, बराबर है, जो डब्बे वाली टीवी हमारे पास होती थी, बराबर है, बड़ी सी टीवी होती थी, बराबर है। हाँ। अब आप अगर अभी देखोगे ना, तो आपको एकदम स्लिम टीवी मिल जाएगी। स्लिम है ना, एक डिस्प्ले आपको कितना का मिल जाएगा, यानी एकदम स्लिम टीवी आपको मिल जाएगी, बराबर है। इतना, यानी साइज क्या हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे हार्डवेयर का साइज जो है कम होगा। तो सबसे पहले उसका साइज बहुत बड़ा था और लिमिटेड स्पेस था हमारे पास। ओके, हम बहुत सारी चीजें उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाते थे। तो जब जो हम ये मेमोरी यूज करते थे ना, जो भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी, इसको हमें बहुत ही समझ के, या फिर बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सोच समझ के इसको यूज करना पड़ता था। इसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें वेस्टेज हो रहा है, तो ये अच्छी बात है क्या? बताओ, पहले ही हमारे पास मेमोरी कम है,
इसमें भी वेस्टेज हो रही है, तो इसमें वेस्टेज अच्छा तो अच्छी बात तो नहीं है, बराबर है। हाँ हमारे पास पहले ही मेमोरी कम है ना, उसमें भी हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मेमोरी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो जब लिमिटेड स्पेस था ना हमारे पास, बहुत सोच समझ के हमें बहुत सारी दिक्कत होती थी प्रोग्राम रन करने के लिए, और मेमोरी नहीं थी हमारे पास इतना, तो हमें हमें मेक श्योर करना था कि ये जो मेमोरी है ना वो वेस्ट ना हो। ये जो मेमोरी है ना, इसको मैक्सिमम यूज कर पाए, राइट, इसको मैक्सिमम इसको यूज कर पाए, मैक्सिमम यूज, और वी कैन से इफेक्टिव यूज, इसको इफेक्टिव तरीके से, एक तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, दूसरा इसको हम इफेक्टिवली यूज कर पाए, बराबर है। समझ पा रहा है, समझ पा रहे हो क्या, बराबर है। स्पेस जो है, अभी देखो अभी फिलहाल तो हमारे पास बहुत मेमोरी है, बट उस टाइम नहीं थी, हाँ, उस टाइम केबी में एमबी में हमें सारा मैनेज करना पड़ता था, तो वेस्टेज वहां पे नहीं होना चाहिए, और इफिशिएंटली यूज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इफिशिएंट होना चाहिए हमारा जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, वो इफिशिएंट होना चाहिए। अब ये तो मैंने बताया कि अच्छा ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, बट ये होता, ये क्या प्रॉब्लम आ क्या रहा है, प्रॉब्लम देखो, जब सबसे पहले जब मेमोरी आई थी ना, तो मेमोरी आपको ऐसे दिखती है, ये दिखती इस तरह से दिखती है आपको मेमोरी, ठीक है। यानी मेमोरी एक स्ट्रिप के जैसी होती है, और जिसके अंदर एन नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको मिलता है। फोकस करना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप स्टोरी के जैसे समझो, हाँ, इसको ऐसे ऐसे नहीं समझना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत थ्योरी पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है, ओके। तो ये आपको इस तरह से आपकी क्या दिखती है, इट इज योर मेमोरी, समझ में आ रहा है। आपकी मेमोरी इस तरह से, इस तरह की जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना मेमोरी को, तो इस तरह से दिखती है, समझ में आ रहा है। यानी मेमोरी में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, हर एक डब्बा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये क्या है, मेमोरी के स्लॉट, समझ में आ रहा है गाइज। हम्म, समझ आ रही है बात कि नहीं, बताओ, साक्षी, सृष्टि, आ रही है। है ना। ये हर एक मेमोरी का ये जो डब्बा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी का स्लॉट, समझ में आ रहा है ना। सपोज इस मेमोरी के स्लॉट में कुछ डेटा पड़ा हुआ है ना, हम इसमें डेटा ही स्टोर करते हैं। अब मैं अगर आपको ये मेमोरी दे दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये मेमोरी लो, अब इसमें डेटा स्टोर करो, राइट, स्टोर द डेटा इनसाइड दिस, मैं बोलता हूँ कि आपके पास मेमोरी है, आपको इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो इसमें कोई तरीका नहीं है, आप क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, मैं एक छोड़ के डेटा स्टोर करता हूँ, ठीक है, यानी रैंडमली मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैंने रैंडमली क्या किया, डेटा स्टोर। अब हर एक बंदा जो है ना, अपने मन से अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर करेगा, कोई कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर एक कोई पैटर्न नहीं है कि जो हमें फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर नहीं हमें फॉलो करना है, कोई ऐसा करेगा, कोई बोलता है मैं एक एक छोड़ के करता हूँ, मैं एक एक लाइन छोड़ के करता हूँ, ठीक है। यानी हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, हम एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर यानी कैसा भी, जैसा हमें, कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, हम जैसा जैसा आ रहा है वैसा डेटा स्टोर कर रहे हैं। कोई बोलता है मैं डायगोनली डेटा स्टोर करता हूँ, यानी कुछ कुछ भी कर रहे हैं हम, कोई फॉर्म नहीं है डेटा स्टोर करने का, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट, कोई तरीका ही नहीं है, हमने कैसा कुछ भी डेटा स्टोर कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे, अब देखो ये जो मेमोरी दिख रहा है ना, ये हर एक जो डब्बा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लॉट, ये होता है आपका मेमोरी का स्लॉट, होता है ना, ये होता है स्लॉट। और जहां पे सपोज ये जहां पे भी हर एक मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस होता है, आपको पता है कि हर एक मेमोरी का हमारे पास एक एड्रेस होता है ना, पता है, मेमोरी एड्रेसेस पता है क्या, हम्म, गाइस पता है कि मेमोरी को एड्रेस होते हैं। जैसे हम घर पे रहते हैं, जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास एक प्लॉट है, यानी बहुत बड़ी जगह है, राइट, और इसमें ऐसे लेआउट गिरी हुई है, ठीक है, ऐसे समझो, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, मेरा घर यहाँ पे मैंने बना लिया, समझ में आ रहा है, इस मेमोरी को इस तरह से समझो कि हमने यहाँ पे घर बना लिया, बराबर है, समझ में आ रहा है, ये मेरा होम है, समझ में आ रहा है। अब मेरे घर का कुछ एड्रेस तो होता है ना, बराबर है, कुछ एड्रेस होगा, समझ में आ रहा है गाइस। ये क्या देख लो, ये ऐसा समझ लो, ये हमारा प्लॉट है, प्लॉट, ठीक है, या फिर आप इसको जमीन बोल सकते हो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है, समझ में आ रही है कि चीज, ये जो घर है, मैं बोल सकता हूँ मेरे घर का एक एड्रेस होता है ना, बराबर है,
समझ में आ रही है बात? हाँ। है ना? अब जैसे यहाँ पे एक घर होता है, अब ये घर क्या है, ये भी एक डेटा ही है, यानी ये भी यहाँ पे भी एक एक जमीन के ऊपर हमने कुछ बना रखा है, राइट? अब यही अगर मैं मेमोरी में बोलता हूँ कि यहाँ पे मेमोरी में कुछ कर रखा है आपने, मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर कर रखा है, तो उस डेटा का भी एक एड्रेस होता है। हर एक मेमोरी का एक स्लॉट होता है ना, जितने भी स्लॉट आपको दिख रहे हैं, हर एक इसका एक एड्रेस होता है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? हर एक डेटा या फिर हर एक स्लॉट जो है, सपोज ये स्लॉट है हमारे पास, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ एबीसी, सपोज मैंने यहाँ पे एबीसी स्टोर किया, एडीसी स्टोर कर दिया, कुछ भी, ठीक है। अब ये एडीसी क्या है, ये हमारा डेटा है, बराबर है। और ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, मेमोरी का एक एड्रेस होता है, क्योंकि जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करते हो ना, तो वो उस एड्रेस पे जाके लेके आता है, मिलता है आपको, वहां पे जाता है ना, वहां से जाके फेच होके आपके पास में मिलता है, जो भी डेटा आप यूज करते हो। सपोज आप आपका फोटोज यूज कर रहे हो, आप आपकी ईमेल आईडीज ऑनलाइन जो भी आपने स्टोर कर रखा है वो कर रहे हो, तो वो सारी चीजें एक मेमोरी में स्टोर होती है, यानी एक एड्रेस होता है उसका, बेसिकली ऐसा समझो, उसका एक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, यानी जहाँ पे हमारा घर है, अब ये एबीसी डेटा कहाँ पे है, उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी में। और ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, ओके, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में इसको लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसका बेस 16 होता है, इसका बेस क्या होता है, 16, ठीक है। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है ना, ऐसा हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ओके। तो यानी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं है मेमोरी स्टोर करने का, कैसा भी डेटा स्टोर हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, अब इसी को मैं ये घर घर का एग्जांपल भी रख लेते हैं, क्योंकि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। सेम वे अगर और एक बार मैं मेमोरी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैं ये स्लॉट्स बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं रैंडमली डेटा स्टोर कर रहा हूँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान देना, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मैंने रैंडमली स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर 1 2 3, ओके, अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाजू में एक, 1 2 और 3, ध्यान देना, ये बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे को 3 स्लॉट चाहिए। स्लॉट क्या है, ये होता है हमारा स्लॉट, हर एक जो डब्बा दिख रहा है ना, ये होता है स्लॉट, ओके, ये होता है हमारा स्लॉट। यानी मुझे 3 स्लॉट चाहिए, एक के बाजू में एक, यानी एक ये हो गया, मैं बोलता हूँ ये नंबरिंग कर देता हूँ, एक स्लॉट हो गया, उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, यानी 1 2 3, 3 स्लॉट चाहिए मुझे, एक के बाजू में एक। अब मुझे बताओ, ये जो मेमोरी अगर आप देख पाते हो, इसके अंदर एक के बाजू में एक 3 स्लॉट मिलते हैं क्या मुझे, अवेलेबल है? हम्म, दिखते हैं क्या गाइज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है sir। ये हमने ये इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर, नहीं समझ में आया तो बोलना, ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने ऐसा कुछ भी अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा स्टोर कर लिया, और अभी मैं बोलता हूँ कि अगर ये इस मेमोरी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, मुझे कॉन्जिक्यूटिव, देखो जब भी कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएगी, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी, ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी जब आएगा ना टर्म, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाजू में एक। जैसे आपका घर है, फिर आपकी बाजू में कोई नेबर रहते हैं, उनका घर है, फिर यानी एक को लग के एक जो घर होते हैं ना, एक के बाजू में एक जो होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो मुझे क्या चाहिए, इस मेमोरी के अंदर, ये जो मेमोरी है मेरी, इसके अंदर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव 3 स्लॉट मिलते हैं क्या मेमोरी के, दिखते हैं आपको कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाजू में एक ही चाहिए और वो खाली चाहिए मुझे, अवेलेबल है क्या गाइज? हाँ। कॉन्जिक्यूटिव अवेलेबल है इस मेमोरी के अंदर, 3 स्लॉट, हाँ। कहाँ पे है, खाली, स्लॉट 1 2 खाली चाहिए। और 3। एक तो एक ये खाली है, बट ये तो भरा है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये खाली है फिर, बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहा है, यानी ये एक के बाजू में एक चाहिए, देखो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, 3 मिल गया, बट वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक को लग के एक चाहिए मेरे को। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे ये 3 है, दिख रहा है ये 3, ऐसे मुझे खाली डब्बे चाहिए 3, खाली मेमोरी के स्लॉट चाहिए 3, मिलते हैं क्या, नहीं। एक के बाजू में एक चाहिए। साक्षी, श्रुति, सिया, बताओ समझ में आ रहा है कि 3 मिल रहे हैं क्या मुझे कॉन्जिक्यूटिव? नहीं। पक्का बोलो, नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नहीं मिल रहे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी चाहिए तो इसमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने मेमोरी को इस तरह से, मेमोरी का इस तरह से यूज कर रखा है, जब जब मुझे रिक्वायरमेंट आई तब मुझे मेमोरी तो अवेलेबल है, बट मैं कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी मुझे मिल नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, मैंने मेमोरी को इफिशिएंटली यूज नहीं करा है, मैंने कुछ भी एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रखा है। मुझे मैक्सिमम स्टोर, यानी अगर मुझे 3 का रिक्वायरमेंट आया तो मुझे इसके अंदर 3 नहीं मिल रहा है कॉन्जिक्यूटिव। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हमें आता है जब भी हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आपका मेमोरी का वेस्टेज होता है। यू आर हैविंग अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी जब भी आप इस तरह से डेटा स्टोर करते हो ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में। जब भी आप अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हो तो प्रॉब्लम क्या आता है, ओके क्या प्रॉब्लम आता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है क्या बात। मेमोरी क्या हाँ। होती है, वेस्ट होती है, बराबर है। हमने कुछ तरीका ही नहीं, हमने कुछ भी कैसे भी डेटा स्टोर कर रखा है तो मेमोरी वेस्टेज होती है। दूसरा, रीड एंड राइट ऑपरेशन बहुत टाइम लेता है। देखो, रीड एंड राइट ऑपरेशन पता है कि आपको, रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड का मतलब क्या है कि मेमोरी से डेटा निकाल के फेच करके लाना। समझ में आ रहा है, रीड करना है ना, हमें कोई मेमोरी में डेटा पड़ा है उसको रीड करना है। समझ में आ रहा है, फेच करना है, रीड करना है। और दूसरा होता है मेमोरी में या फिर कुछ डेटा इंसर्ट करना है। रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है, फेच करना है या राइट करना। अब जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। इसका मतलब है, समझो कि अगर आप फेसबुक का अकाउंट यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ फेसबुक, आपका फेसबुक का अकाउंट है, आप यूज कर रहे हो, बट वो बहुत लोड ले रहा है, इट इज टेकिंग सो मच टाइम टू लोड द इंफॉर्मेशन, बराबर है, लोड द डेटा, लेट्स टेक लोड द डेटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ हाँ। रही है बात। ये लोड जो हो ना, ये लोड का मतलब क्या है कि आपका सर्वर पे कुछ डेटा होगा, बराबर है, और सर्वर से डेटा ये क्या करेगा, लोड करेगा, ब्राउजर, बराबर है, या फिर जो भी एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है बात, यानी ये जो लोड करने के लिए टाइम है ना, ये बहुत ले रहा है। समझ में आ रहा है, ये जो लोडिंग होता है ना, डेटा जो लोड होता है आपके एज ए यूजर के फोन में, यूजर के साइड पे, वो होता है रीड ऑपरेशन, ऐसा समझो इनिशियली। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहां पे भी आपका एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर लोड ले रहा है, हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये सारी चीजें यूजर का एक्सपीरियंस खराब करेगी। ओके, और दैट्स वाई हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना हो, हमारा जो जो भी एल्गोरिदम है बहुत जल्दी से जल्दी काम करे। ओके, उसमें लोडिंग वाला या फिर ये जो वेस्टेज वाली चीजें है, या फिर जो हमारा काम, ये इसमें इस तरह की चीजें हमें फेस कर रहे हैं ना, वेस्टेज, मेमोरी वेस्ट हो रही है। अगर आपका मेमोरी वेस्ट हो रहा है ना, तो आपको आपका प्रोग्राम भी स्लो हो जाएगा, रीड एंड राइट ऑपरेशन ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, ये नहीं होना चाहिए। ओके, जल्दी से जल्दी मैक्सिमम मेमोरी, हमने मैक्स इफिशिएंट हमें मेमोरी यूज करना है। एक, अगर आपको मैं बताऊं गुरु मंत्र, या फिर इसको समझने के लिए, हमें डेटा स्ट्रक्चर में करना क्या है, इफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेस को ज्यादा वेस्ट करे बगैर हमें डेटा को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर करना है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर अगर हम इंफॉर्मेशन या फिर डेफिनेशन में देखेंगे आगे जाके, द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। ओके, इसको मैं आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, कोई कोई पर जब जब डेटा स्ट्रक्चर नहीं था तब की बात कर रहे हैं हम, कि तब तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, अब बहुत वेस्टेज हो रही थी मेमोरी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, रीड एंड राइट ऑपरेशन बहुत सारे, इसमें आपको दिक्कत जाएगी अगर आप अनस्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करते हो। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस करा गया क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करा गया, डेटा स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात, बताओ, समझ आ रहा है, क्या इंट्रोड्यूस हाँ। किया, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर ने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर ने हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड दिए, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए। क्या दिया, क्या किया डेटा स्ट्रक्चर ने, तो डेटा स्ट्रक्चर्स, मैं बोलता हूँ डीएसए लिखता हूँ, ओके ज्यादा नहीं लिखता हूँ मैं, डीएसए हैज गिवन अस अ स्ट्रक्चर्स और गिवन अस अ डिफरेंट। ओके, अगर मैं कुछ लिखने में स्पेलिंग गलत हो जाता है तो माफ कर देना। स्ट्रक्चर्ड इन विच we have to store the data for maximum, for efficient
मेमोरी यूजेस। समझ में आ रहा है? डेटा स्ट्रक्चर ने हमें क्या दिया है? कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जिसके जिसके देखो, सो व्हाट डेटा स्ट्रक्चर हैज गिवन, डेटा स्ट्रक्चर हैज गिवन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। उन्होंने बोला कि आप ऐसा रैंडमली डेटा स्टोर मत करो, एक स्ट्रक्चर देता हूं मैं, डेटा स्ट्रक्चर आया और उसने बोला कि मैं तुमको कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूं, उस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? व्हाट डेटा स्ट्रक्चर डज, तो डेटा स्ट्रक्चर आया, उसने हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जिसमें हमें डेटा वो स्टोर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी हाँ प्रॉब्लम पहले फेस हो रहे थे उसको अवॉइड करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर ने बोला कि आप तो पहले कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, आप कैसे भी डेटा स्टोर ऐसे मत करो। उसने बोला कि मैं कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूँ, ओके, आई विल गिव यू सम स्ट्रक्चर्स, जिसको यूज करके आप डेटा स्टोर करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? बताओ, समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों नीड होती है? समझ में आ रहा है? हम्म साक्षी, सृष्टि, सिया, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है सर। पक्का? कुछ नोट डाउन करना है? पक्का बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। बताओ। नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ। बताओ, अभी यहाँ तक जो देखा इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो, बिंदास बोलो। नहीं। पक्का? हाँ ओके। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या देता है? डेटा स्ट्रक्चर गिव्स अस अ स्ट्रक्चर्स, ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन विच द डेटा शुड बी स्टोर्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ और हाँ यहाँ से पता चल रहा है कि क्यों हमें डेटा डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आज के जमाने में आप देखो सबसे ज्यादा डेटा कितना है, कितना सारा डेटा है ना, सारे इधर डेटा ही है ना, डेटा इज एवरीवेयर ना, बराबर है? हाँ। हाँ अब जब डेटा इतना है तो डेटा को इफिशिएंट मैनेज करने वाले लोग भी लगेंगे, हाँ हाँ सर। बराबर है? अब जब लोग लगेंगे तो हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना भी पड़ेगा, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको कंपनी डेटा स्ट्रक्चर मांगी ही मांगेगी। ठीक है? समझ में आ हाँ रहा है? इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? बताइए। नहीं नहीं सर। ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर इन विच द डेटा शुड बी स्टोर, ओके, या फिर द स्ट्रक्चर इन विच द डेटा वी हैव टू स्टोर। मैं इसको बहुत सारे डेफिनेशन आपको बताऊंगा, बट समझने के लिए बस इनिशियली समझना क्या है। अभी इनिशियली समझने के लिए मैं आपको बेसिक या फिर इजी इजी मैं खुद से कुछ डेफिनेशन बनाऊंगा जो कि मैं आपको बताता हूँ इनिशियली। ओके, समझ में आ रहा है? यानी डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर जिसमें डेटा हमें स्टोर करना पड़ता है, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अगर आपको बहुत इजीली समझना है ना ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ऐसे ध्यान रखना, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ओके, अब ये फाइनल डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको अभी इनिशियली बताने के लिए, समझाने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर्ड होता है, डेटा स्ट्रक्चर की डेटा का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें डेटा स्टोर करना चाहिए फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपका, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? लिखना है क्या कुछ? हम्म बताइए। लिख लिया सर। और बुक इसकी मेंटेन रखना, ठीक है? ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा इन अ कंप्यूटर। बराबर है? समझ में आ रहा है? क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? लिख लो, और एक बार मैं आपको और एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन इसकी बताता हूँ, ठीक है? नोट्स बनाते रहे, आपको मैं एक पीडीएफ भी रेगुलर जो भी पढ़ाऊंगा ना उसका पीडीएफ भी दूंगा। तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर?
और डेट में एकदम डीएसए लिखता हूँ, डीएसए इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है। क्या है, क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमें डेटा स्ट्रक्चर में? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग व्हाट? डेटा। बराबर है, बराबर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सो दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड डेटा, ओके, डेटा इन अ कंप्यूटर लिखना, ठीक है, डेटा इन अ कंप्यूटर, ओके, सो दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड इफिशिएंटली। ठीक है, लिखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ ना वैसे वैसे लिखना। ठीक है, अब मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये पीडीएफ भी थोड़ा देखते रहना क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ way of organizing, storing and managing the data in a computer so that it can access and manipulate it easily, so it can, so that it can be accessed, okay, so that it can be accessed and manipulated efficiently. समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। पक्का समझ में आया? ठीक है, यानी इन द एंड हमें किस पे काम करना है? स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर्स देखना है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हम डेटा किस तरह से स्टोर करते हैं। समझ में आ रही बात? हमें क्या पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर्स देखना है। क्या देखना है? स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बताओ, समझ में आ रहा है? सृष्टि, साक्षी, सिया, नायरा, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ भी प्रॉब्लम, आपको 0.1% भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेश्चन है पूछो। नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर, ओके, बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे नॉर्मली पूछते, डोंट डोंट गो इन दैट डिटेल कि ऐसे आंसर आना चाहिए, क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी विल नॉट यूज डेटा स्ट्रक्चर? अगर हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करते तो क्या होगा? नॉर्मली बता दो, जो भी आपके माइंड में आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या होगा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते तो? मेमोरी जल्दी फुल हो जाएगी। मेमोरी फुल हो जाएगी, इसका मतलब क्या, ऐसे बोल सकते हैं, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, हाँ बराबर है, इनइफिशिएंट स्टोरेज, बराबर है, समझ में आ रहा है? इनइफिशिएंट हाँ स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम प्रॉपरली उस मेमोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं मेमोरी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात? बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ इनइफिशिएंट स्टोरेज। दूसरा, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। देखो, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, इसका मतलब क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर नहीं कर रखा है, एक डेटा कहीं स्टोर कर रखा है, एक डेटा कहीं स्टोर कर रखा है, तो इसमें आपको डिफिकल्टी जाएगी डेटा, यानी इट यू विल नीड अ टाइम। सपोज आपके पास में ऐसा मेमोरी है, हर एक डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ऐसा मेमोरी है, एक डेटा आपने यहाँ स्टोर कर रखा है और एक डेटा आपने ये दूसरे कोने में स्टोर कर रखा है। तो मेमोरी में रीड कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको डेटा मिला, बराबर है? हाँ यानी इतना उसको देखना पड़ा ना, इतना उसको सर्च करना पड़ा यहाँ तक। हाँ समझ में आ रहा है? फिर आपका मेला ये होता है एक्सेसिंग डिफिकल्टी। ऐसा नहीं बोला उसको कि यू कांट एक्सेस, ऐसा नहीं बोला कि यू कांट एक्सेस डेटा, ऐसा नहीं बोला कि आपको डेटा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो सही, बट इट विल टेक सम टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ हम्म। अब देखो, जैसे जैसे हम आप इस पे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो क्या? शॉपिंग करा है फ्लिपकार्ट पे?
हाँ बताओ। अब देखो डेटा जो है ना वो खाली डेटा नहीं है, डेटा को हमें क्या करना पड़ता है। जब भी हम डेटा की बात करते हैं ना, जब भी हमारे पास डेटा आता है, ध्यान देना, जब भी हमारे पास डेटा आता है तो इस डेटा को, हाँ, उस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आप लाइक फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो आप वहां पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है ना, सॉर्ट करना, बराबर है। जो भी आइटम्स है, जो भी आइटम लिस्टेड है, समझ में आ रहा है क्या, बराबर है, समझ में आ रहा है गाइस, बोलो। हाँ सर। जो भी आइटम लिस्टेड है, ये आइटम क्या है, ये भी एक डेटा ही है। प्राइस क्या है, ये भी एक डेटा ही तो है। समझ में आ रहा है, प्राइस वाइज आप सॉर्ट करते हो ना चीजें, आइटम्स, समझ में आ रहा है, सॉर्ट करते हो, सर्च करते हो, बराबर है, सर्च भी करते हो हाँ ना, सर्च करते हो। और जब भी हम डेटा है ना, डेटा में बहुत सारे काम होते हैं। आप सॉर्ट करते हो, सर्च करते हो, डेटा इंसर्ट करते हो, बराबर है, डिलीट करते हो, ये सारी चीजें करते हो ना, करते हो कि नहीं, डेटा पे ये सारे काम होते हैं, है ना। डेटा के ऊपर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, और मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें होना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ आ रही है बात। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट गाइस टू डू दिस मैनिपुलेशन। लिमिटेड फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द मैनिपुलेशन। एक और पॉइंट लिख लेना, फोर्थ, डिफिकल्ट टू डू। अब डू तो नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे लिखना, डिफिकल्ट टू डू अ मैनिपुलेशन। ओके, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द डेटा। देखो अब डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इजीली हम अब जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, तो बहुत इजीली हम ये सारी चीजें कर सकते हैं मैनिपुलेशन वाली। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो आगे जाके हमें ये करना ही है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, बहुत इजीली कर सकते हैं। बट अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे पहले लिमिटेड फंक्शनैलिटी, ये तो पॉइंट लिखना ही लिखना है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी क्या है, अगर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करे तो डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी सॉर्ट करना, सर्च करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है, कि बस ऐसे बोल रहे हो, अरे हाँ सर हमको सब समझ में आ गई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। सच्ची में समझ में आया। कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द लिमिट, इज व्हाट विल हैपन इफ यू विल नॉट यूज अ डेटा स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या है, इनएफिशिएंट स्टोरेज, बराबर है। हाँ। इनएफिशिएंट स्टोरेज का मतलब क्या होता है, बताओ, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। समझ में आ रहा है, वेस्टेज। वेस्टेज हो हाँ। रहा है ना, इफिशिएंट यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको मतलब वेस्ट हो रहा है। दूसरा, डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा, यानी उसको डेटा, जैसे मैंने बोला ना, रिट्रीव, रीड एंड राइट करने के लिए डिफिकल्ट, इसको रीड एंड राइट भी बोल सकते हो, डिफिकल्टी इन रीड एंड राइट। रीड करना, रीड का मतलब होता है फेच करना, यानी सर्च करना, ये होता है सर्च। ठीक है, रीड का मतलब होता है सर्च यानी फेच करना, ऐसे समझो। रीड का मतलब होता है कि आपको डेटा वहां से मेमोरी से फेच होके आपके पास में आएगा, यानी फेच हो रहा है। ठीक है, और राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है इंसर्ट करना डेटा वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे, यानी यहाँ पे आपका डेटा है, सपोज आपका यहाँ पे ईमेल है, तो आपको ईमेल चेंज करना है, यानी आपको यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है इसके जगह पे, पहले पहले की जगह पे कुछ राइट करना है, यानी इंसर्ट करना है, कुछ कुछ चीजें, नया डेटा इंसर्ट करना है, वो होता है राइट करना। ठीक है, लिमिटेड फंक्शनलिटी मिलेगी अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हो, यानी क्योंकि हमें डेटा, ऐसा नहीं होता कि हम डेटा खाली स्टोर कर देंगे और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें डेटा पे बहुत सारे काम करते रहना पड़ता है साइमल्टेनियसली। अब डेटा तो स्टोर किया, बट हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है, बहुत सारे मैनिपुलेशन उस पर करना है। अगर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो डेटा स्ट्रक्चर में जो फंक्शनलिटी होती है उसका हम यूज नहीं ले पाएंगे, इसके वजह से हमारे पास डिफिकल्टी टू मैनिपुलेट द डेटा, डिफिकल्टी टू मैनिपुलेट द डेटा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है सॉर्ट करना, सर्च करना, इंसर्ट करना, ये जो भी मैनिपुलेशन में आता है डेटा, वो होता है डेटा मैनिपुलेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। सर। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं, तो मैं ही पढ़ रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर अकेला। फिफ्थ पॉइंट, ओके,
इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। लिखते रहना मेरे साथ साथ सारी चीजें, ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, एवरीडे आई विल गिव यू सम पीडीएफ। अब ये जब आप पीडीएफ लोगे ना, तो इसके बाद में आपका काम होता है कि इसमें जो भी पॉइंट होते हैं ना इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, वो तभी के तभी आपकी बुक में लिख लेना, क्योंकि ये पीडीएफ डिलीट हो जाएगा आज न कल। मेरी मशीन से भी हो जाए डिलीट हो जाए, आपके इसमें से भी हो जाएगा डिलीट। तो एक तो आप कहीं लैपटॉप वगैरह में एक फोल्डर बना के उसको सेव कर लो, सारे जो भी मैं लिखा के दूंगा, जो भी बताऊंगा, सारे जो भी लिखेंगे, जो भी काम करेंगे, है ना, वो सारे एक फोल्डर में डाल के रखना, या फिर बुक में लिख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब क्या है? अब देखो, जैसे हमने डेटा की बात करी, अब डेटा को स्ट्रक्चर में स्टोर तो है ही नहीं, है ना, डेटा स्ट्रक्चर तो यूज किया नहीं, तो डेटा को स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। हमने ऐसा नॉर्मली कोई भी एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रखा है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, बराबर है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है ऑफ डेटा। समझ में आ रही है क्या बात? ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है हाँ, ऑफ डेटा, क्योंकि इसमें कुछ, अगर आपको कुछ काम करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा आपको ये करना, राइट, है ना, जो भी मैनिपुलेशन करना है बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो ये चीज होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रखा है, अब वो तो कॉम्प्लेक्स ही होगा ना। ओके, प्रोग्राम विदाउट द अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टेंड टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, हार्डर टू अंडरस्टैंड, मेंटेन द डिबेट। इसका मतलब ये है कि ये जो विदाउट आपने अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रखा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है और डिफिकल्ट होता है फॉर व्हाट, डीबग करना, इसमें कुछ भी चेंजेस करना ना। डीबग का मतलब क्या होता है, ऐसा समझो कि कुछ चेंजेस करना ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सारी चीजें करना। ओके, फिर उसके बाद में होता है, पॉइंट को समझते चलो, हाँ, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। ओके, उसके बाद में होता है पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अल्गोरिदम जो भी आपने लिखा है, ओके, वो बहुत इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट अल्गोरिदम। ध्यान देना, इसको थोड़ा मैं और ऊपर हर एक पॉइंट में आपको बता रहा हूँ समझा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर को मैं जितना बार बोलूंगा ना, उतना इसका इंपॉर्टेंस, मैंने जितना मैं बोलूंगा उतना कम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने डेटा स्टोर कर रखा है वो तो इनफेक्टिव वे है, यानी कुछ सही तरीके से जो भी हमने अल्गोरिदम यूज किया, अल्गोरिदम यानी जो तरीका हम यूज करते हैं, अब जो भी हमने जो भी तरीका यूज कर रखा है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा नहीं है। ओके, बहुत अल्गोरिदम जो भी हमने लिखा है बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, यानी बहुत ही, जितना आप उसको घटिया बोल लो, घटिया चीज है वो करना। ओके, अब हमने जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रखा है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है हमारा स्लोअर परफॉर्मेंस, क्या होता है, स्लो होता है। ओके, हमारा जो परफॉर्मेंस है और जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, इसको परफॉर्मेंस लो, स्लोअर परफॉर्मेंस ऐसे लेते हैं कि स्लोअर परफॉर्मेंस होगा, इसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है हमारा। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात? इसकी वजह से हाँ, हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, जो भी चीजें जितने फास्ट हो सकती थी उतना फास्ट हुआ नहीं, बहुत स्लो हो जाएगी चीजें, और हमें स्लो नहीं चाहिए। आजकल हमें सारी चीजें कितने मिनट में चाहिए, 2 मिनट में, बराबर है, 2 मिनट भी नहीं चाहिए, एसएप चाहिए ना, सारी चीजें हमें फास्ट चाहिए, है ना। अब पहले के जमाना तो रहा नहीं कि हमारे पास वो लाइक कीपैड वाला फोन होता था, उसके अंदर आप वो घूमता रहेगा ऐसा, बराबर है, ऐसा तो होगा नहीं ना। सारी चीजें हमें कैसे चाहिए, फास्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे हम यहाँ पे इसको थोड़ा देखते हैं, क्यों ही इतना फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, लेट्स लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे जितने भी चीजें आप देख रहे हो ना, जितने भी आइटम्स हम देख रहे हो, आप सर्च करते हो, ध्यान देना। अब ये सारा डेटाबेस में है, ये सारा मैं डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ध्यान देना अभी, अब जो भी आप सर्च करोगे उसको समझो एक डेटा है। तो अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, सो आई वांट लाइक अ क्रिकेट बैट, सो आई विल सर्च इट। ओके, क्रिकेट बैट। अब जब मैं क्रिकेट बैट सर्च करता हूँ तो कितना जल्दी मुझे वो मिलता है, समझ में आया?
अब जहाँ पे मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मुझे ये सारे आइटम्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। देखो ये सारे डेटा के ऊपर डेटा तो है, बहुत सारे आइटम्स है हमारे पास, उस पर मैनिपुलेशन करना है। यानी वो बोल रहा है कि सॉर्ट कर लो, मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। अगर मैं स्ट्रक्चर यूज नहीं करता ना, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो मैं बोलता हूँ अच्छा मेरा बजट 1000 से 50,000 तो नहीं है, 5,000 है, हाँ ठीक है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि इतना मेरा बजट है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, यानी डेटा में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, डेटा में चेंजेस हुआ है। समझ में आया है? यानी ये सारे डेटा है, एवरीथिंग इन वेबसाइट विच यू कैन सी इन इज डेटा। समझ में आ रहा है? इसको इफिशिएंटली मैनेज करना है। ये प्राइजेस चेंज होती रहती है, कोई आइटम ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, ये सारी चीजें हमें करना पड़ता है, ये डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। समझ में आ रही है बात? एक वेबसाइट होती है, जो भी चीजें है इसमें सारा डेटा, ये सारा डेटा ही है, ये जो भी आपको दिख रहा है। अब ब्लूटूथ हेडफोन है, ये वायर्ड हेडफोन, ये सारी चीजें है। अब जब ब्लूटूथ हेडफोन करोगे तो आपको ब्लूटूथ हेडफोन दिखाएंगे, राइट। अब वो बोलेगे कि आपको इसमें इसमें भी आप बहुत सारे प्राइजेस वाइज मैनिपुलेशन कर सकते हो, इसको कार्ड में ऐड कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें इसमें होती है। डेटा यानी खाली डेटा नहीं होता है, मेमोरी में डेटा स्टोर हो गया और बस हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली उस डेटा पे होती रहती है ना। कुछ प्रोडक्ट होंगे जो नहीं आ रहे, उसको डिस्कार्ड करना है, यानी उसको डिलीट करना है, कुछ नए प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है, वो इंसर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात गाइस? है ना, कुछ नए प्रोडक्ट आपको हाँ लिस्टेड करना सर। है, यानी डेटा तो ऐड हो गया ना, यानी इंसर्ट करना ही है, डेटा को आपको ऐड करना है। कोई कोई प्रोडक्ट आपको डिलीट करना है फ्रॉम दिस, कोई सेल चल रही है तो कुछ प्रोडक्ट आपको डिलीट करना है तो डिलीट हो गया। यानी ये इतना जल्दी जल्दी होना चाहिए ना, और स्ट्रक्चर्ड होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिलीट किया बाकी के सारे डिलीट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए काम, सारा जो काम है बहुत इफिशिएंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो यूज करते हैं फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। समझ में आ रहा है? बताइए, कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं। कुछ कुछ आज हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव